गुड इवनिंग सभी को। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट सब्जेक्ट मैथ आरएस रेगुआ से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, यूजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरली m मल्टीप्लाई 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। m हमारा क्या है? m एक डेसिमल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 होती है। n क्या है? n एक पावर है, एक्सपोनेंट है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकती है। एग्जांपल लिखते हैं। 463 को लिखना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 1400 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 0.003 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 0.0014 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे। इसमें जो m की वैल्यू है लेस देन 10 होना चाहिए। इसमें 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है 4.63। 2 डिजिट बाद डेसिमल है इसलिए 10 की पावर 2 लिख देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जाएगा। n हमारे 2 हो गई, n की वैल्यू लेस देन 10। इसमें देखते हैं 14 तो लेंगे नहीं, इसके बीच में डेसिमल आएगा 1.4। अब इसके बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 डिजिट आया तो 10 की पावर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं 0.03003। डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखेंगे। 1 2 3 डिजिट 3 जीरो आ जाएंगे। अब ये आए वैल्यू 3/1000। अब इसको लिखेंगे 3/10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को। पावर ऊपर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे? नेगेटिव में हो जाएंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें नेगेटिव पावर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखते हैं। डेसिमल हमने हटाया, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखा। 1 2 3 0। ये 14/10 की पावर 4। 1 2 3 4 0 है। 14/10 की पावर -4। 14 लिख नहीं सकते क्योंकि m की वैल्यू कितना आना चाहिए? लेस देन 10 आना चाहिए। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेस से में पावर क्या हो जाएंगी? पावर सब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस -4 1.4 10 की पावर 1 -4 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म के एग्जांपल देखते हैं। जैसे गिवन है 4.63 10 की पावर 2। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 4.63 10 की पावर -5। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं इसको यूजुअल फॉर्म में। 4.63 लिखा, 10 की पावर 2 है तो डबल 0 आ जाएंगे। डेसिमल देखो कितने डिजिट में 1 2 तो 1 2 ये आ जाएगा 463। यूजुअल फॉर्म मिला। इसको लिखते हैं 463 10 की पावर -5 है। 10 की पावर -5 है तो 10 की पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगी। और ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2। या फिर इस पे ऐसा कर सकते हैं 4.63 है, डेसिमल हटाया 100। 10 की पावर -5 है तो 463 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 या 463/100 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है।
यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 3 0 0 4 6 3 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल 0 ये हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्मूले के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की बने उनके बारे में बात करेंगे। इसमें a/b की पावर m मल्टीप्लाई a/b की पावर n। a/b बेस होता है, पावर होती है n और m पावर है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड होती है a/b m प्लस n। यदि डिवाइड होता a/b पावर m डिवाइड a/b पावर n। डिवाइड में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है a/b पावर m माइनस n। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। पावर के ऊपर पावर हो a/b पावर m पावर होल पावर n, तो आपस में पावर क्या हो जाती मल्टीप्लाई हो जाती a/b मल्टीप्लाई m n की पावर। यदि पावर और पावर दी हो a/b के पावर m पावर n की पावर p, तो ये हो जाएगा a/b m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p। सेम बेस की बात हो गई। इसमें डिफरेंट वेट होल पावर हो a/b मल्टीप्लाई c/d की पावर n। इसमें क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख सकते हैं a/b की पावर n मल्टीप्लाई c/d की पावर n। डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव पावर हो a/b की पावर माइनस n, इसको पॉजिटिव बनाना तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे b/a की पावर n। यदि बेस लिखा हो उसकी पावर होल पावर कितनी 0 की हो तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 5। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2/3 4 प्लस 5 2/3 4 प्लस 5 कितना 9 आ जाएगा। बेस सेम और डिवाइड हो जब देखते हैं 3/5 की पावर 6 डिवाइड 3/5 की पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट 3/5 6 माइनस 3 3/5 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट 3 आएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं 3/2 की पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। किसी भी बेस पर पावर 0 तो वैल्यू आंसर कितना आता है 1 आता है। और देखते हैं 3/4 की पावर -2, इसको पॉजिटिव पावर बनाना है तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3 पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 4/7 की पावर 3 है, होल पावर 3 है, इसको हम अलग अलग भी ले सकते हैं 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/7 की पावर 3। यदि डिवाइड होता तो यहाँ पर क्या आ जाता डिवाइड आ जाता है। ठीक है, यदि -1 की पावर n यदि इवन नंबर है n इवन नंबर तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। एग्जांपल -1 की पावर 2 क्या है इवन नंबर है इसलिए आंसर प्लस में आएगा।
-1 की पावर n ऑड नंबर है। यदि n ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव, माइनस में। -1 की पावर 7 ऑड नंबर है, इसलिए आंसर कितना आएगा? -1। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर अगले टर्म में देखेंगे।